श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री उर्मिला वल्लभ सरकार की जय हो। जय हो आप सभी की। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय, हर हर महादेव। आज श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास के समस्त सहयोगी जनों से एक निवेदन है और एक आवश्यक सूचना भी है। जैसा कि आप सभी प्रियजन भली भांति यह जानते हैं कि मैं पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ लखनऊ में भगवान श्री लक्ष्मण जी व माता उर्मिला जी के मंदिर निर्माण के प्रति दृढ़ संकल्पित हूं, जिस हेतु 2020 के नवंबर महीने में श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास का गठन किया गया। 2021 के अक्टूबर महीने में भगवान श्री लक्ष्मण जी व माता उर्मिला जी के मंदिर निर्माण हेतु श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास के नाम से भूमि क्रय किया गया। वर्ष 2022 के 12 मई को हम सभी लोगों ने उस भूमि का भूमि पूजन किया और 2022 में ही 22 नवंबर को हम लोगों ने उस पावन स्थल पर श्री हनुमान जी महाराज के ध्वज पताका स्थापित किया। धीरे धीरे लोगों से विनती करते करते, निवेदन करते करते 4-6 महीना बीता। फिर 2023 आया। 2023 में कुछ प्रियजनों ने साथ दिया, सहयोग किया, तो मंदिर जितने क्षेत्रफल में बनना है उस मंदिर क्षेत्रफल अर्थात मंदिर की भूमि का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोगों ने बाउंड्री वाल करवाया 2023 में। और फिर उस बाउंड्री वाल के भीतर मंदिर के हेतु एक कार्यालय का निर्माण करवाया, क्योंकि वहां पे कुछ था नहीं। और मंदिर कार्यालय 20 बाई 35 अर्थात 700 स्क्वायर फीट में पक्का स्थायी निर्माण हुआ, जिसकी हम लोगों ने उद्घाटन कह सकते हैं या शुभारंभ कह सकते हैं क्षेत्रीय उपजिलाधिकारी एसडीएम महोदय की उपस्थिति में मंदिर कार्यालय का उद्घाटन किया। और उसी दिन ही भगवान के मूल मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास भी किया हम लोगों ने वर्ष 2023 नवंबर को। अब मार्च 2024 तक मंदिर का प्रारूप कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा, इसका नक्शा बनवाया गया। मार्च 2024 में हमको नक्शा प्राप्त हुआ और मार्च के अंतिम सप्ताह से हम लोगों ने मूल मंदिर के गर्भगृह का निर्माण प्रारंभ कर दिया, जिसका डायमेंशन है 36 गुणे 90 फीट गहरा होगा, 36 फीट चौड़ा होगा। इसमें बेसमेंट बनेगा जिसमें सत्संग हाल बनेगा। उसके ऊपर गर्भगृह को हम ला करके और 20 फीट ऊंचे वाले छत के साथ हम लोग प्रथम फ्लोर में भगवान श्री लखन लाल माता उर्मिला के संग विराजमान करेंगे। अब 24 के मार्च में हमको उसका नक्शा मिला, इस अनुसार बनेगा। और अप्रैल मई जून 3 महीने में हम लोगों ने इसमें 6 पिलर की व्यवस्था की। 24 पिलर पे ये मंदिर बनेगा। तो वर्ष 2024 में हम लोगों ने जुलाई तक इसमें 6 पिलर खड़ा कर दिया और 10 पिलर की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें कर दिया। इसके पूर्व हम लोगों ने 22 में ही स्टोर रूम, जेनसेट रूम, समरसेबल की सब व्यवस्था किया। दूसरा 2024 के बाद, जुलाई 2024 के बाद मूल मंदिर के निर्माण का कार्य बाधित हो गया। कारण हम लोगों ने बेसमेंट के लिए वहां पे जगह बनाया था, तो उसमें जल भर गया। अब जल भराव हो गया तो जल अतिरिक्त हो गया। उस जल भराव के कारण मंदिर परिसर में कार्य बाधित हुआ। तो नवंबर महीने के लास्ट वीक में हम लोगों ने उस मंदिर प्रांगण में जो जल भराव हुआ था उसको बाहर किए और बरसात के समय तक मंदिर कार्यालय के ऊपर एक कक्ष और एक रसोई घर का निर्माण कराया गया। तो वर्ष 2024 तो ऐसे ही बीत गया। वर्ष 2025 में चूंकि कार्य बंद है
तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, परंतु कार्य प्रारंभ ना हो पाया। उसका मूल कारण यह था कि एक बार जब कार्य बंद हो जाता है, निर्माण कार्य, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अनुभव भी हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पुनः स्टार्ट करना बड़ा असंभव सा हो जाता है। और मैं भी अपने भगवान पर दृढ़ निष्ठा करके और गुरुवाणी पर पूर्ण विश्वास करते हुए शांत रहा। और हमें लगा कि लोग साथ दे रहे हैं, बरसात के बाद पुनः लोग एक्टिव हो जाएंगे। परंतु दुर्भाग्य रहा ऐसा कि क्रम टूटने के बाद वह क्रम प्रारंभ न हो सका। तो 2025 का अभी जून मास है। जून मास के पहले मई में एक प्रिय सज्जन के द्वारा वहां पे पावर सप्लाई की व्यवस्था कर दी गई है, इसमें सोलर लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। और एक अपने प्रियजन हैं, उनके द्वारा वहां पे ध्वनि विस्तारक यंत्र भी लगा दिया गया है। तो मंदिर कार्यालय के भीतर ही हम लोगों ने सुंदरकांड का पाठ, पूजन बंधन प्रारंभ कर दिया है। अभी स्थान देवता की पूजा हो रही है, परंतु मूल मंदिर के निर्माण का कार्य बंद है। मित्रों, मेरे प्रिय भाइयों, मैं भागवतम कथा गाता हूं, श्री राम कथा गाता हूं, शिव पुराण कथा भी गाता हूं। 3 वर्षों से मैंने कथाओं का क्रम कम कर दिया। मैं अति उत्साहित था कि भगवान कृपा कर रहे हैं और सब लोग साथ दे रहे हैं, और मंदिर अब जब बन जाएगा तो कथाएं तो होती रहेंगी। अब ये कथाओं का क्रम बंद होने के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से मंदिर के निर्माण कार्य में संलग्न हो गया, और जिस कारण से मैं कथाओं का विस्तार न कर पाया। परंतु आप सबसे विनती मेरी है कि अभी भगवान लक्ष्मण जी के मंदिर का निर्माण हुआ नहीं है। मूल मंदिर निर्माण के साथ बहुत सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, ताकि मंदिर बिना बाधा के बन के तैयार हो। तो वो मूल आवश्यकताएं सब पूरी हो चुकी हैं, और अब वहां पे यदि आप आते हैं तो आपको रहने की व्यवस्था हो सकती है, आवश्यकता पड़ने में आपको भोजन की व्यवस्था हो सकती है, रात विश्राम कर सकते हैं, इतनी व्यवस्था हो गई है। भजन कीर्तन कर सकते हैं, अपने प्रिय लोगों के साथ सत्संग कर सकते हैं, यदि धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। परंतु मूल मंदिर का कार्य बंद है। अब बात आती है कि श्री कृष्णपीठ सेवान्यास गठन तो भगवान श्री लक्ष्मण जी के मंदिर निर्माण के लिए हुआ है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कल से ही स्वयं एक्टिव हुआ हूं, और आप सबसे विनती करता हूं कि मूल मंदिर के निर्माण का कार्य भी बंद भले है, परंतु ये बंद बहुत दिन तक नहीं रहेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और मूल मंदिर बन जाए, ऐसी इच्छा हम सबकी है। तो एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई निष्ठा के साथ, एक नए संकल्प के साथ आइए आप सभी परिजन श्री कृष्णपीठ सेवान्यास का साथ दीजिए। और इस बार जब हुंकार भरिए तो भगवान लक्ष्मण जी के पावन मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होकर के ही विश्राम हो, ऐसी मेरी भावना है। तो आप सभी परिजनों के साथ मैं एक संवाद के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। और अब मैं चाहता हूं कि आप लोग, जितने लोगों ने मंदिर निर्माण में साथ दिया है, आप सब परिचित हैं उस स्थान से। वहां पे कुछ भी नहीं था, वहां पे आज इतना कुछ हुआ है, तो ये सब आप लोगों के स्नेह और प्रेम और सहयोग से हुआ है। तो मैं विनती करूं आपसे कि आइए एक बार पुनः नई जागृति के साथ भगवान श्री लक्ष्मण जी के पावन मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। एक भ्रम है लोगों का कि मंदिर बन चुका है, तो अभी मंदिर बना नहीं है। मंदिर बनने में 20 से 22 करोड़ रुपए खर्चा होगा। ये छोटा मंदिर नहीं है, ये बड़ा मंदिर बनेगा और बृहद बनेगा। तो मैं विनती करूं आपसे कि अभी मंदिर का निर्माण हुआ नहीं है, बल्कि मूल मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, और वो भी कार्य रुका हुआ है क्योंकि आप सबके द्वारा थोड़ी शिथिलता हो गई। आप लोग एक्टिव मोड में तो हैं, परंतु शायद मेरे ही कारण आप लोग डीएक्टिवेट हो गए। मैं निरंतर प्रवास और अपनी कथाओं का गायन प्रारंभ कर दिया, जिस कारण से संभवतः आप कट गए मूल धारा से। मैं विनती करता हूं आपसे कि आइए पुनः नए ऊर्जा, नए संकल्प के साथ भगवान श्री लक्ष्मण जी के मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ करें। इस हेतु आपको
अपने द्वारा, अपने प्रियजनों के द्वारा लक्ष्मण पीठ से उनको जोड़ना है। तन से, मन से, धन से और सामाजिक सहयोग के साथ इस मंदिर का निर्माण हो। इसलिए तो आपको सामाजिक जागृति भी करनी है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके आह्वान पे, आपके कॉल पे, आपके घर, आपके आवास पे आकर के आपके प्रिय लोगों से मिल करके इसकी विधिवत जानकारी देने को तैयार हूं। तो मैं विनती कर रहा हूं पुनः आपसे एक बार कि आइए हम सभी लोग भगवान रामानुज श्री लक्ष्मण जी महाराज के पावन मंदिर का निर्माण करें। और जो भाईजन इस निष्ठा के साथ जुड़ना चाहते हैं वो मुझे व्यक्तिगत रूप से 8858231730 पर स्वतः संपर्क कर सकते हैं। मैं 100% धर्म कार्य हेतु फ्री हूं और मेरे पास कोई कार्य नहीं है। भगवान की सेवा, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान के सत्संग, भगवान के मंदिर का निर्माण, आप सभी का सहयोग करने के अलावा मेरे पास और कोई कार्य नहीं है। तो मैं आज इस लाइव के माध्यम से जो भी इस वीडियो को देखेगा, सुनेगा, आप सबसे मेरी विनती है कि आइए निश्चल और निष्कपट भाव से श्री लक्ष्मण पीठ सेवान्यास का साथ देकर के लखनऊ में भगवान लक्ष्मण जी और माता उर्मिला जी के पावन मंदिर निर्माण का संकल्प पूर्ण करिए। आप विश्वास रखिए, यह एक ऐतिहासिक निर्माण होगा और इसमें आपको भी यश की प्राप्ति होगी। जय सिया राम, सादर प्रणाम। हमारे इस लाइव को श्रीमान बी.एन. मिश्रा जी, श्रीमान पप्पू चौधरी जी, अजय सिंह जी, गौरव श्रीवास्तव जी, हमारे आचार्य शशिकांत जी, आप सब लोग देख रहे हैं। आप सबसे विनती है कि मंदिर के निर्माण का कार्य अभी बंद है। आप सब लोगों का सहयोग प्राप्त हो और इस हेतु मैं विनती कर रहा हूं कि आप सब लोग जो कुछ भी सहयोग कर सकते हो करें। धन से नहीं कर सकते तो मन से करें, मन से नहीं कर सकते तो तन से करें। मैं तो चाहता हूं तन मन धन तीनों से करें। बहुत ही पावन और पुण्य कार्य है। यह एक ऐतिहासिक निर्माण होगा। लखनऊ लक्ष्मण जी की पावन नगरी है, नवाब और कबाब की नगरी नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी के संग माता उर्मिला जी का होना लखनऊ में अति आवश्यक है। तो प्राण प्रतिष्ठित पावन मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर निर्माण में सहयोग करना आपका धर्म भी है, आपका उत्तरदायित्व भी है। आप सनातनी हैं, इसलिए यह कार्य अवश्य संपन्न हो। अपने अपने इनकम से, मैं कहता हूं अपने अपने इनकम से कुछ अंश श्री लक्ष्मण पीठ सेवान्यास को सहयोग प्रदान कीजिए, जिस हेतु आप हमको व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। इस पेज पे डिटेल है। मैं प्रयास करूंगा कि इसे कमेंट सेक्शन में जाकर के मैं मंदिर निर्माण के द्वारा आप सभी को सूचना करूं कि कैसे आप मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। श्रीमान अजय शुक्ल जी कह रहे हैं मंदिर अवश्य बनेगा। हाँ जी शुक्ला जी, मंदिर अवश्य बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने पूछा कैसे सहयोग करें, आप बताएं। तो सहयोग ऐसे करना है कि पहले तो आपको भी इस पावन निर्माण जुड़ना है। तन मन धन से जो सेवा कर सकते करिए। और दूसरा, अपने प्रिय लोगों को भी इस बात की सूचना दीजिए कि लखनऊ में लक्ष्मण जी का मंदिर बन रहा है। 4 साल हो गया मुझे इस संकल्प को प्रारंभ करने हुए और 4 साल में मुझे अद्भुत प्रगति प्राप्त हुई है। गुरु कृपा, प्रभु कृपा, आप सबका स्नेह निरंतर मुझे मिला है और उसका लाभ ये मिला है कि 4 वर्ष पूर्व जहां लक्ष्मण जी के नाम पे कुछ था नहीं लखनऊ में, आज लक्ष्मण जी के नाम पे लक्ष्मण पीठ है। लखनऊ में लक्ष्मण जी के नाम पे लक्ष्मण जी का एक मंदिर कार्यालय है। लखनऊ में लक्ष्मण जी के नाम पे उन्हीं के लिए मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है। लखनऊ में कम से कम दसों हजार लोग ऐसे हैं जो लक्ष्मण जी के मंदिर निर्माण के लिए जुड़े हुए हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से विनती कर रहा हूं आप सभी से कि आप सब लोग सहयोग कीजिए। सहयोग कैसे करना है, इस हेतु यदि मंदिर निर्माण में कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से, आप अपना नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको डिटेल व्हाट्सएप करूंगा। शेष मैं इसी के कमेंट बॉक्स में जाकर के अभी थोड़ी देर में डिटेल मंदिर के ट्रस्ट का स्कैन कोड, मंदिर के डिटेल, अकाउंट डिटेल और मंदिर के स्वरूप को भी डालूंगा। साथ में आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे मिल सकते हैं यदि लखनऊ में निवास करते हैं तो। यदि ऐसा नहीं है तो आप मुझे बुलाएं, मैं आपके महानगर में आऊंगा, आपके नगर में आऊंगा, आपके कॉलोनी में आऊंगा। और लखनऊ में तो मैं निरंतर निवास करता ही हूँ। जब प्रवास पे होता हूँ तो उसकी सूचना मैं देता हूँ सभी लोगों को। तो व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत विनती यही है कि आइए इस पावन मंदिर निर्माण में जुड़िए, अपनों को जोड़िए। जय श्री राम, सादर प्रणाम। मैं अवश्य आप सभी को अभी इसी लाइव के कमेंट सेक्शन में इस मंदिर के ट्रस्ट का स्कैन कोड,
अकाउंट डिटेल और मंदिर का स्वरूप करता हूं प्रेषित। सिद्धार्थ नगर से पंडित सुधीर फरसा बाबा जी जुड़े हुए हैं। जय सिया राम, जय भगवान श्री परशुराम जी की। अजय शुक्ला जी, आपको भी जय सिया राम। मैं व्यक्तिगत रूप से विनती करूं आपसे कि आप सभी लोग लक्ष्मण जी के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। जय सिया राम, सादर प्रणाम, आप सबकी जय जयकार हो। हाँ, मंदिर निर्माण का कार्य बंद है, मंदिर अभी बना नहीं है, इस बात में आप कंफ्यूज ना हो। मंदिर का मूल कार्य, मूल गर्भगृह तक जब हम पहुंचे तो आप लोगों ने साथ ही छोड़ दिया, तो मैं क्या करूं? आपके बिना सहयोग के, बिना साथ के अकेला मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, कार्य तो अवश्य होगा, गुरुवाणी पर पूर्ण विश्वास है, परंतु इसमें समय लगेगा। तो मंदिर का कार्य पुनः प्रारंभ हो, इस हेतु आप पुनः नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ एक्टिव हो जाइए। जय सिया राम, सादर प्रणाम।